हेलो दोस्तों, नमस्कार। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का बेसिक, ठीक है ना। और आज हम करने वाले हैं उसके ऊपर में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। और अगर आपको आपका वीडियो पसंद आ रहा है, जो भी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं सॉल्यूशंस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच सके और वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेटिव का मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 फंक्शंस के बारे में। पहला था अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, और तीसरा में था लॉगरिदमिक फंक्शन, और चौथा में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों का मैंने आपको फॉर्मूलाज ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, फिर से और एक बार बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला फॉर्मूला था एक्स टू द पावर एन का, दैट इज़ एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बाकी अलजेब्रा का आपको कुछ कुछ डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रखना है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ, और बोलिए, बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 रूट एक्स कितना होगा -1/2 एक्स टू द पावर 3/2, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का, दैट इज़ -1/x स्क्वायर। तो ये कुछ कुछ डेरिवेटिव को याद रखिए और आगे बढ़िए, है ना। इसमें आपको मैं और एक चीज़ बताया था चेन रूल के बारे में। जब भी आपको याद रखना फॉर्मूला से कुछ अलग, आप फॉर्मूला पढ़े हैं साइन एक्स के डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताइए, या फिर मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बताइए। तो जो भी चीज़ आपको अलग दिखे, है ना, मतलब डिफरेंट दिखे, है ना, या फिर आपको क्या दिखे, डिफरेंट दिखे, या फिर क्या दिखेगा, पावर के फॉर्म में दिखेगा, है ना। आप साइन एक्स पढ़े थे लेकिन आपको यहाँ पावर दिख रहा है, तो समझ जाना ये सब में आपको क्या पुट करना है, चेन रूल पुट करना है। समझ में आ रहा है। यही सारा वीडियोस आपको, जबकि ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का है, याद रखना, ठीक है, पता होगा आपको अच्छे से। बाकी मैं थंबनेल में भी लगा दूंगा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का है ये, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं भर भर के, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे जब बता रहा हूँ यहाँ पे आप थोड़ा फॉलो करिए अच्छे से, यू विल लर्न डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा चीज़ हिंदी में मिल जाएगा, है ना, और बाकी यूट्यूब का वीडियोज़ में आपको ये उड़िया में दिया गया है, तो थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी घर वालों को, उसके लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है, यहाँ पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। और जिसको उड़िया में चाहिए, उड़िया में बोलिए, उड़िया में भी बन जाएगा, ठीक है ना, उड़िया में भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ 7C, पहला एक्सरसाइज अलजेब्रा, है ना, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर क्या दिया है 8। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान दीजिए, आपको जो यहाँ पे लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आपको दिमाग में क्या रखना है कि वो एक्स है ना, एक्स लेटर वाला एक्स, है ना, एक्स है। तो उसके बाद आप उसको प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला आपका जो पावर फॉर्मूला बताया था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 8 माइनस वन। फिर यहाँ पे आप चेन रूल करेंगे जिसको आपने x माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 7, और यहाँ पे आप करेंगे एडिशन रूल। एडिशन रूल आपको पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए अगर u प्लस माइनस अगर भी दिया गया तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं ना,
डी बाई डी एक्स ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ भी, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 7, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सर 2x कैसे हुआ नहीं समझ में आ रहा सर। अरे यार पावर फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x का पावर 2-1 होगा ना। इतना कौन लिखता है यार, ठीक है। फिर भी आप लोग के लिए लिख देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 2x, 2 से 1 जाता है तो कितना होता है, 1 होता है ना, तो 0। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16x, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 7, ये आपका फाइनल आंसर। 16 कैसे हुआ नहीं समझे, अरे यार ये 8 2 जा 16 हुआ, अभी दिखा, हाँ सर दिखा, लिख लीजिए फटाफट। हो गया ना। अब बाकी पॉज कर करके प्लीज़ लिखते जाना, ठीक है ना। मैं हर जगह नहीं रुकूंगा, नहीं तो फिर मैं गाना गाने लग जाऊंगा। फिर 2 नंबर पे आ जाइए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे जनरली आपके दिमाग में आएगा सर, जब भी हम लोग u बाई भी मेथड देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज़ डिवीज़न रूल, जिसमें नीचे में v स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर v चला जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर u चला जाएगा बाहर, बीच में माइनस रहेगा और d बाई डी एक्स ऑफ v। लेकिन आपको u बाई v फॉर्मूला वहीं पे पुट करना है जहाँ पे u एक फंक्शन ऑफ x हो और v ऑफ x हो, यानी कि फंक्शन ऑफ x हो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना गुरु, यहाँ पे देखो p बाई क्यू फॉर्म में दिया तो ज़रूर है, या फिर u बाई v फॉर्म में दिया तो ज़रूर है, लेकिन ऊपर में देखिए 1 लिखा है ना, और v में जो लिखा है वो क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे केसेस में आपको हड़बड़ा के u बाई v नहीं पुट करना है फॉर्मूला, बिल्कुल भी नहीं। तो सर करे क्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कीजिए, जो आपका वेरिएबल टर्म है नीचे उसको आप ले जाइए ऊपर, तो एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -2। और दिमाग में कहाँ पे, दिमाग में इस चीज़ को दिमाग में क्या रखना है, ये क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, लेटर वाला एक्स, है ना। रुकिए यार क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे -2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, यहाँ पे -2 -1, फिर यहाँ पे चेन रूल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर -3। फिर से वही बात, यहाँ पे एडिशन वाला पुट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो एकदम बेझिझक, है ना, कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करना है, ठीक है, गाली उली मत दे देना। तो 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैसे, देखो मैथमेटिक्स में कुछ बातें आपको लिखी हुई नहीं रहती किताब में, है ना, किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद समझना है क्या, कि कभी भी आपको नेगेटिव में कोशिश करना है, कोई भी टर्म ना रहे, कोशिश करना सारा टर्म किस में रहे, पॉजिटिव के फॉर्म में। सर ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, हाँ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हो पाए, है ना, वहाँ को क्या करना है, पॉजिटिव करने का कोशिश करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, ये -2 लिख दिए, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos x होल डिवाइडेड बाय, ये जो -3 वाला पावर देख रहे हैं ना नीचे जाए, क्या हो जाएगा, +3। ये हो गया बढ़िया आंसर, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, एक बार फेलियर हो गया, फेलियर, ठीक है, कोई बात नहीं, फेल होंगे फिर करेंगे, ठीक है, सीख रहा हूँ अभी नया नया, है ना। 2 नंबर हो गया तो पॉज करके लिख लोगे प्लीज़, है ना। इसको मैं छोटा बड़ा करके एक बार मैं आपको पूरा स्क्रीन में नहीं दिखा सकता, तो ये प्लीज़ आप कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। इस वाले वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ 30 का 30 क्वेश्चन ख़त्म करने के लिए, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठेंगे, है ना, उठना नहीं है, एक बार में एक एक्सरसाइज पूरा ख़त्म करना है, जो भी हो जाए, ठीक है ना। पूरा ख़त्म करोगे तो एकदम पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको यार, एक्सपीरियंस हो जाओगे पूरा इसमें, है ना, ये वाला एक्सरसाइज में एक बार में पूरा कर लोगे
उठना नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन किए फिर छोड़ दिए, थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा पानी पी लो, ये नहीं करना है, एकदम बैठ जाइए, मतलब बैठ जाइए। तो d/dx ऑफ ln √x + 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ln √x + 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। देखो जैसा मैं आपको बोला था, जो अलग दिख रहा है उसको आपको क्या मान के चलना है, x मान के चलना है दिमाग पे। तो log x का डेरिवेटिव तो आपको पता होगा ना, d/dx ऑफ log x कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे log है, देखो log और ln को लेके थोड़ा कंफ्यूज मत होना प्लीज़, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत कोई कंफ्यूज होता है, सर ये अलग अलग चीज़ है, अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, फिर डायरेक्ट आप log को ln समझिए, ln को log समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव 1 जो है जिसको आपने x माना है, और यहाँ पे d/dx ऑफ √x + 1। अब इसको कर दीजिए आप 1/√x + 1, यहाँ पे आ जाएगा √x का डेरिवेटिव 1/2√x, और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2√x, यहाँ आ जाएगा √x + 1। नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा 2x + √x, ठीक है। ठीक अच्छी उड़िया में बोलते हैं, ठीक अच्छी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है ना, लिख लोगे 3 नंबर, ठीक अच्छी, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर भी बढ़िया है ना। थोड़ा सा पॉज करके प्लीज़ लिख लेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और एक बार में पूरा ख़त्म करिए, ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा आपका इसमें। d/dx है ना, ये 30 क्वेश्चन 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। बाकी डिपेंड करता है वीडियो कितना लंबा हो रहा है, पता नहीं यार कितना लंबा होने वाला है, बाकी कोशिश कर रहा हूँ, है ना, जल्दी हो जाए। लेकिन जल्दी करे क्या फ़ायदा, आप अगर समझोगे नहीं तो। समझना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, जैसे डरना ज़रूरी है एग्ज़ाम से। तो साइन का डेरिवेटिव देखो, जैसे मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे ये 5x, यहाँ पे ये 7x, ठीक है। तो उसको आपको क्या मान के चलना है, उसको आपको क्या मानना है, उसको आपको मानना है x। 5x को आप क्या समझेंगे दिमाग पे, x। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos 5x, फिर उसी के लिए आप क्या करेंगे, चेन रूल। तो 5x का यहाँ पे चेन रूल, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin 7x, फिर यहाँ पे चेन रूल किसके लिए, 7x के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 5x, 5x का डेरिवेटिव कितना 5, प्लस माइनस sin 7x, 7x का डेरिवेटिव कितना 7। अब ये देखो 5 × 5, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 7 7 जा 49, यस और नो। अरे हाँ तो बोलो यार, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, कभी भी एंगल में ना तो बाहर से कुछ ऐड होता है, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, बाहर से कुछ भी नहीं। अगर बाय फॉर्मूला अगर आ रहा है देन इट इज़ ओके, है ना। अगर बाय फॉर्मूला आ रहा है तो ठीक है, अगर बाय फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो पूरी गलत है। तो यहाँ क्या करेंगे सर, फिर 5 को बाहर रख लीजिए, 5 cos 5x - 7 sin 7x, दिस इज़ योर राइट आंसर, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, ये कितना नंबर गया, 4 नंबर। अब आ जाइए 5 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है d/dx ऑफ e⁻sin x, है ना। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि e⁻x का डेरिवेटिव डायरेक्टली कितना होता है, e⁻x होता है, नो चेंज इसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा है वैसे ही छाप दीजिए, लेकिन x के जगह में क्या दिया है मास्टर, sin x दिया है। तो यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ sin x का चेन रूल। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, जोर से बोलो, cos x होता है ना। जय माता दी मत बोलना है अभी, ठीक है ना। ये cos x हो जाएगा। आगे बढ़े, ये 5 नंबर चला गया। 6 नंबर पे आ जाइए भाई लोग, थोड़ा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बीच बीच में बोलना पड़ता है नहीं क्या ऐसे, बाकी वीडियो में तो बोलता है, मैं भी बोल दे रहा हूँ यार, ठीक है। नहीं तो सुनाओ कि लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, है ना, ताकि मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे।
तो ये 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे। रूट दिया है, देखो डरना मत ये क्वेश्चन को देख के। मैं आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स। जहाँ पे रूट दिखा अंदर में जो भी दिया रहे, जो भी मतलब जो भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या पुट करेंगे, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। मतलब अंदर जो लिखा गया उसको आप क्या मानोगे, एक्स मानोगे। तो एक्स का चेन रूल फिर से बताया हूँ आपको। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए चला जाएगा बाहर एज ए कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। अब ये मत पूछना सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे हुआ, पावर फार्मूला, पावर फार्मूला बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ बी एक्स कॉन्स्टेंट, बी चला जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा बी, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। अब ये मत पूछना 1 कैसे हुआ सर डेरिवेटिव, अरे यार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है ना यार। ठीक है, याद रखो ये सब छोटा छोटा चीज़, सबको भूल जाते हो आप लोग बार बार, है ना। प्लस सी का डेरिवेटिव कितना, 0। सर सी का डेरिवेटिव 0 कैसे हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो 1/2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2ax प्लस बी। 0 को नहीं लिखेंगे, b इंटू 1 कितना होता है, b होगा ना यार, 1 थोड़ी होगा। अब थोड़ा इसको सजा के लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी बाई 2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे हाँ तो बोलो, नहीं ना यार, नहीं होता है ऐसे, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो साला बैक करने वाला बटन ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको मिटा के लिख देता हूँ। नहीं दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, मतलब आपको मैं बोलूँगा 2 + 3/2 कितना हो, तो आप क्या बोलेंगे, 2 और 2 कट गया और 3 बचा। ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश फिल्म में ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज़ उड़िया फिल्म, सॉरी हिंदी फिल्म। ठीक है, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जैसा है वैसे रहेगा, और क्या। कितना नंबर गया ला, 6 नंबर। चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, ख़त्म करना है इसको। 7वां नंबर है ना। क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर माइनस, सॉरी 3 दिया है। देखो आप क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना सीखिए। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना। सिंप्लीफाई करना सीखिए पहले आप क्वेश्चंस को। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा ना, क्वेश्चन इजी होगा। डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, आप में वो काबिलियत है, मुझे पता है, मगर फिर भी अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो और भी आसान हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। तो सर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मान लो लिखा रहेगा p/q का पावर -3, तो ये हो जाएगा q/p का पावर 3। ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इंग्लिश में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 1 का पावर -3 वाला क्या हो जाएगा, +3। अब पुट करिए, अंदर जो लिखा है ना, अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 1, ये पूरा को क्या मानना है, x मानना है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 1 टू द पावर 3 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 1, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये पहला वाला में पावर फॉर्मूला पुट किया, समझ में आया तो सबको। ये पहला वाला में क्या पुट किया, पावर फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, मत बोलना कि कैसे किया, नहीं समझ में आया यार। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 1, 3 से 1 जाएगा तो 2 होता है हमारे तरफ, राउरकेला में रहता हूँ। ठीक है ना, राउरकेला में तो 2 होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे करेंगे u/v फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर। सर कैसे हुआ x + 1 का स्क्वायर, अरे यार ऊपर में फॉर्मूला बताया था ना यार u/v का, ऐसे भूलेंगे तो कैसे होगा, है ना। कहाँ गया फॉर्मूला, हेज गया क्या, मिल जा, अरे यार लिखा ही नहीं हो क्या फॉर्मूला में,
ये तो यहाँ पे लिखा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, है ना, u बाई वी फॉर्मूला। तो आ जाइए पुट करते हैं u बाई वी फॉर्मूला को, x+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x+1, यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए इसको। सर क्या फ़ायदा होगा अलग अलग करने से? कोई फ़ायदा नहीं होता सर अलग अलग करने से, बहुत फ़ायदा है। देखिए ध्यान दीजिए, गौर फरमाएंगे, है ना। ये दोनों चीज़ आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है ना आपको, तो सेम है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो बेस सेम होने से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। नहीं ना यार, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐड होता है, ठीक है। क्यों गलत गलत बोलते हो? यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। ध्यान दीजिए, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको पता होगा, अच्छे से बचपन में पढ़ा होगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 4। अभी बताया कैसे हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर से x हो जाए तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1 का पावर 4। और आगे बढ़ेगा क्या मैथ यहाँ पे, बढ़ेगा बढ़ेगा कि यही आंसर होगा, बढ़ा सकते हैं, देखते आइए आप। ये जो ऊपर में टर्म दिख रहा है ना आपको, हरा हरा, सॉरी पीला पीला, है ना, इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सर क्या करेंगे, आइए करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस करने से आना चाहिए 2, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -3। ऐसा कोई नंबर है क्या, हमें तो नहीं पता, आप देख लो। सही क्या होता है यार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही सही तो लग रहा है क्या ऐसा कोई नंबर, जोड़ने से 2, हाँ -3 में आएगा शायद ना। एक मिनट उसको मिटा देता हूँ मैं, आई थिंक प्लस 3x माइनस एक्स होगा ना, कि नहीं होगा, 3x माइनस एक्स हो जाएगा आपका +2, यहाँ हो जाएगा -3 बाय एक्स प्लस 1 का पावर 4। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स कॉमन जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन जाएगा, अंदर भी बचेगा x प्लस 3। कॉमन लेने आता है तो, अरे यार नहीं आता मत बोलना यार, कॉमन लेने आना चाहिए ना। छोटा टर्म हमेशा कॉमन जाता है, बड़ा टर्म हमेशा एलसीएम जाता है, ठीक है ना। ऐसा बात किताब में नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। छोटा टर्म क्या जाता है कॉमन, बड़ा टर्म क्या जाता है एलसीएम। आइए आगे बढ़ते हैं। सर ख़त्म नहीं हुआ है क्या, सर नहीं हुआ ना, थोड़ा सा और बाकी है ना, धैर्य रखिए। ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का पावर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है मैं जो आपको आंसर करके दे रहा हूँ आपका बुक में आंसर ना दिया हो, लेकिन उससे बेहतर, उससे 2 स्टेप आगे का मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा सिंप्लीफाइड आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कर लीजिएगा, है ना, पॉज करके कर लीजिएगा। यहाँ तो मैं एक साथ आपको नहीं दिखा सकता कि कितना कितना हुआ है, ठीक है। पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। कितना नंबर गया रेला, ये नंबर गया है 7 नंबर, 7। नेक्स्ट नंबर आ जाइए, नेक्स्ट नंबर, ना रुकना है ना थकना है। 8 नंबर आ जाइए, ख़त्म करना है। देखो अभी जो क्वेश्चन दिया गया ना आपको, यहाँ पे sec tan थीटा दिया गया सर, तो थीटा है तो थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे d बाई डी थीटा लिखेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि d बाई डी एक्स ही निकालना है, तो अपने को जो दिया है भैया वही लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो sec का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे देख लीजिए sec का डेरिवेटिव, ये जो अंदर देख रहे हैं ना tan थीटा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो दिख रहा है ना इसको क्या मानना है, पूरा थीटा। जैसे पूरा को आप पहले क्या मान रहे थे, x, है ना, क्या मान रहे थे, x मान रहे थे, वैसे ही अभी भी आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा मानना है। तो sec थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भैया, sec थीटा tan थीटा
फिर चेन रूल किसके लिए, किसके लिए, टेन थीटा के लिए। ये हो जाएगा सेक टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। इसमें और कुछ छेड़छाड़ मत करना भैया, जैसा है वैसे ही लिखना, ठीक है ना। दीदी लोग को भी बोल रहे हैं, खाली भैया लोग को नहीं, हमारे जो दीदी लोग जो देख रहे होंगे है ना, उनको भी बोल रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मान लेना, सिर्फ भैया लोग को बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कितना नंबर गया यार, एला 8 नंबर गया ना, 9 नंबर पे आ जाइए। छोटा छोटा क्वेश्चंस भी है कुछ कुछ, और कुछ कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे कहीं पे भी होल टू दी पावर नहीं दिया गया सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है, आप उसको चाहेंगे तो पूरा पूरी क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे तरफ, कॉस एक्स होता है सर, तो लिख दो ना यार, है ना। अब यहाँ पे चेन रूल करेंगे, किसके लिए करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ पे पुट होगा u बाय भी फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये कौन सा गाना था, ये मैथ वाला गाना था, समझ सको तो समझ लो, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और यहाँ पे आपको निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2x। ध्यान देना छोटी छोटी बातों पे, है ना, माइनस को भूल मत जाना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, ठीक है ना। आप माइनस को भूलेंगे वो आपको भूल जाएगा, फिर गलत सलत हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा, है ना। और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटू, है ना, ये एंगल है, इसके साथ इंटू मत कर देना यार, ठीक है। ब्रैकेट में देखो रख दिया हूँ, अरे बहुत ऊपर दे दिया डिवीजन को, जगह ही नहीं बचेगा लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आपके दिमाग में ये चलता होगा सर 2x को मल्टीप्लाई कर दो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं करना है ना, कर सकते हैं वैसा, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वी हैव अनदर चॉइस, उससे भी शॉर्टकट कुछ है। तो यहाँ से आप ले लीजिए 2x कॉमन, तो सर माइनस कहाँ जाएगा, माइनस को खाली मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इधर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। अरे यार यहाँ आगे में माइनस था, ये माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, नहीं समझे, नहीं समझे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ब्रैकेट खुल रहा ना, है ना। हमारे तरफ तो ऐसे ही होता है, आप देख लो कैसा होता है। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। हाँ, तो उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, हाँ सर कट रहा है ना सर, एक्स स्क्वायर कट रहा है। -1 कितना होता है, -2, 2 2 जा 4 -4x। थोड़ा सजा के लिखेंगे, सजावट से, -4x cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा, कर पाएंगे तो बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ठीक है, हो जाएगा। कितना नंबर गया याला, 9 नंबर ना। फिर नेक्स्ट 10 नंबर पे चलते हैं। थोड़ा धीरे धीरे लिख लीजिएगा, कहीं समझ में नहीं आया थोड़ा पूछिएगा, कमेंट करिएगा, है ना, थोड़ा खुल के बोलेंगे, है ना, डरना नहीं है यार। नंबर दे रखा हूँ आपको पहले से ही 7205686995, इसमें मैसेज करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो,
है ना, 24/7, रोबोट नहीं हूँ, ठीक है ना। आप मैसेज कर देना, रिप्लाई आपको आ जाएगा। आज नहीं तो कल कॉल कर या मैसेज कर, ठीक है। तो d/dz ऑफ रूट ओवर ऑफ tan 3z, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे रूट आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अंदर जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको क्या मानना है, पूरा पूरी। जैसे यहाँ पे तो z है ना, तो z मानेंगे पूरा पूरी। तो रूट x का डेरिवेटिव कितना था, 1/2 रूट x, वैसे रूट z का डेरिवेटिव कितना, 1/2 रूट z। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ tan 3z। यहाँ हो जाएगा d/dz ऑफ tan 3z। चेन रूल करेंगे फिर से, मतलब ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व किया ना, समझना थोड़ा अच्छा से, ये जो मैं सॉल्व किया हूँ ये सिर्फ पावर को सॉल्व किया हूँ, सिर्फ पावर को, अंदर का फंक्शन का कुछ भी नहीं हुआ है सर अभी तक, अब करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ tan 3z। 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 3z। इसी में आप चेन रूल कर दीजिए ना फिर से, किसके लिए, 3z के लिए। तो 3z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बोलो यार कितना हो जाएगा, 3, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3 sec स्क्वायर, यहाँ पे 3z बाय 2 रूट ओवर ऑफ tan 3z। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 10 नंबर हो गया ना, लिख लेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा इस तरह से। आगे बढ़े, z देगा तो z, थीटा देगा तो थीटा, x देगा तो x, है ना। थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकता है, लेकिन दिमाग को समझाना है ना, कि भैया ये z है, x नहीं है, और जो z है वही x है, ऐसा समझाना है दिमाग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया d/dx ऑफ tan क्यूब x। देखो इजी क्वेश्चन है ना। देखो ऐसा लिखना और ऐसा लिखना बात एक ही है ना, इसको आप अलग अलग मत समझना प्लीज़, ठीक है, एक ही चीज़ है यार ये। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan x का होल क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पहले आप कर लीजिए 3 tan x का पावर 3 - 1, है ना, पावर फॉर्मूला। फिर यहाँ पे आप चेन रूल करेंगे किसके लिए, tan x के लिए। तो ये हो जाएगा 3 tan x का पावर, 3 से तो कितना बचेगा, 2। tan x का डेरिवेटिव कितना, sec स्क्वायर x, एकदम रट्टा मार दीजिए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। दिस इज योर फाइनल आंसर। 11 नंबर चला गया सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े 12 नंबर पे, है ना। प्लीज़ पॉज कर लिख लेना, अगर मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, है ना। यूट्यूब वाले तो इतना सुविधा देते हैं, ठीक है ना, उसमें आपका स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर, ठीक है। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। d/dx ऑफ sin टू द पावर 4x। तो वही बात फिर से बोलूँगा, यहाँ हो जाएगा sin x का होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स का पावर 4 - 1। फिर यहाँ पे चेन रूल किसके लिए, sin x के लिए। तो हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स का पावर 4 से गया तो 3 sin x का डेरिवेटिव cos x, ख़त्म। तो यार ये हो जाएगा 4 sin क्यूब x cos x। होगा या नहीं होगा, जी सर बिल्कुल होगा, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है ना। 12 नंबर हो गया ना, आगे बढ़े 13 नंबर। 13 क्वेश्चन दिया गया है d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इंटू है ना, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। तो u इंटू भी का फॉर्मूला, तो d/dx ऑफ u इंटू भी का फॉर्मूला क्या है, u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v इंटू d/dx ऑफ u। तो आइए पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा बाहर, d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स चला जाएगा बाहर, d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओके ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को सॉल्व करते हुए यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x, है ना। डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। cos स्क्वायर एक्स लिखने का मतलब कितना होता है, cos x का होल स्क्वायर।
तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस एक्स का पावर 2 माइनस 1। आपको वही चीज़ मिलेगा जो मैं आपको ऊपर में लिख के दिया हूँ 2 कॉस एक्स। तो प्लीज़ घबराएं नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, प्लस यहाँ पे सॉरी कुछ छोड़ता हुआ जा रहा हूँ शायद, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे आपका चेन रूल अप्लाई होगा ना, ये तो सिर्फ आपका पावर सॉल्व हुआ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार। यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सेम चीज़ को आप फॉलो करेंगे 2 साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1। फिर यहाँ पे चेन रूल किसके लिए, साइन एक्स के लिए। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे बाइक चलाते समय में आपको चाहिए हेलमेट, वैसे ही मैथ करते समय आपको चाहिए ब्रैकेट, ठीक है ना। क्या बात कही है सर, है ना, क्या बात कही है सर। यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। जो यहाँ पे प्लस टर्म है ना, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, है ना। मैथ में हमेशा याद रखना प्लस टर्म पहला, माइनस टर्म बाद में, है ना। ये सब बातें आपको किताब में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा यहाँ के यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए एकदम, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, याद आया, थोड़ा जोर डालिए दिमाग में। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, नहीं याद आ रहा है। अरे यार कैसे होगा, का गुंडा बनेगा यार तुम लोग। माइनस यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सजा के लिख दिया थोड़ा सा। ये भी तो हो जाएगा ना साइन 2x, नहीं होगा क्या। ये माइनस को आगे ले गया यार, कन्फ्यूज़ मत होना सर, माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस देख रहे हैं ना, यही माइनस को यहाँ पे लिखा हूँ, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन 2x, है ना। कुछ तो कॉमन तो नहीं जा रहा होगा आपके तरफ से, जा रहा क्या कॉमन कुछ, नहीं सर कॉमन तो नहीं जा रहा है। साइन 2x साइन 2x, है ना। कुछ भी मैथ अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं, है ना, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर कहीं पे कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले जाइए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये तीनों भी नहीं दिख रहा आपको तो आप एलसीएम ढूंढिए, पक्का एलसीएम जा रहा होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये चारों भी नहीं होगा तो रैशनलाइजेशन ये सब का बाप है ना, रैशनलाइजेशन। और ये पांचों भी नहीं हुआ तो इनका दादाजी कौन है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सर ये सर क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है तो p माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू लिखने को कहा जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों में से कॉमन कितना जाएगा बोला, साइन 2x, अंदर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, जोर से बोलेंगे, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कॉस 2x का फॉर्मूला है यार ये, ठीक है। फॉर्मूला याद करो यार, देखो बगल में लिख दे रहा हूँ। कॉस 2x का टोटल 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। पहले याद करें फिर लाइक करें, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला को हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। ओके, कितना नंबर गया है, 30 नंबर गया शायद ना, देख लेता हूँ ऊपर, 30 नंबर चला गया। 40 नंबर पे आ जाइए, इसके बाद ख़त्म करना है यार, आज ख़त्म हो जाएगा तो 8:30 हो गया रात का, एक वीडियो में ख़त्म करना है। 40 नंबर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x इंटू क्वेश्चन दिया गया cos 7x।
तो सेम वही प्रोसेस में u इंटू वी का फॉर्मूला में जाना है, फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूँ। ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप कॉस को पहले रखो तो, मतलब कहने का मतलब अगर आप कॉस को पहले u मानेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा है। सर ऐसा क्यों? पॉजिटिव मिलेगा ना, पहला टर्म आपका पॉजिटिव मिलेगा आपको। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ एजम्पशन में, है ना। मतलब ये जो कॉस बाद में लिखा है ना, इसको मैं u मान रहा हूँ, है ना। ये लिख दे रहा हूँ, u किसको मान रहा हूँ मैं? cos 7x को। v किसको मान रहा हूँ मैं? sin 5x को। इसका फ़ायदा देखिएगा, माइनस का टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो cos 7x चला जाएगा बाहर, d/dx ऑफ sin 5x प्लस, अब sin 5x चला जाएगा बाहर, यहाँ पे d/dx ऑफ sin 7x। तो ये हो जाएगा cos 7x, sin 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos 5x। फिर यहाँ पे चेन रूल, पहले भी आपको एक जगह बता चुका हूँ ये चीज़, है ना। फिर यहाँ पे sin 5x को sin 7x का, कुछ गलती लिखा क्या यार? हाँ बिल्कुल गलत लिखे हैं सर आप, सरासर गलत लिखे हैं। यहाँ पे होगा cos, किसका फ़ोन आ रहा है? हो जाएगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos, cos का डेरिवेटिव कितना बोला था? माइनस साइन 7x, फिर यहाँ पे चेन रूल किसके लिए? 7x के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cos 7x, यहाँ हो जाएगा cos 5x, और 5x का डेरिवेटिव कितना? 5। अच्छा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना, ध्यान देंगे इस जगह पे माइनस। और दिख रहा तो प्लस माइनस माइनस बोल के, है ना। अच्छा 7x, यहाँ आ जाएगा साइन 5x, यहाँ पे साइन 7x, और 7x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। होगा तो थोड़ा कांस्टेंट को आगे लेके आ जाइए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 cos 5x, यहाँ पे cos 7x, यहाँ पे साइन 5x साइन 7x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। 14 नंबर गया है ये, 30 नंबर तक जाना है सर, और 16 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। लिख लिए तो? हो गया ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 15 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है d/dx ऑफ 10x cot 2x, है ना। यहाँ पे भी सेम आप क्या करेंगे, u इंटू वी फॉर्मूला पुट करेंगे तो 10x चला जाएगा बाहर, मतलब मैं यहाँ पे 10x को u माना हूँ और cot 2x को v माना हूँ, है ना। यहाँ पे भी सेम वैसे, अगर आप cot को u मानते तो आपको माइनस का टेंशन नहीं रहता, जैसे ऊपर में मैंने किया, है ना। उसका फ़ायदा आपको दिख रहा होगा, पहले आपको प्लस टर्म मिला है और बाद में माइनस टर्म, है ना, नहीं तो फिर आपको अरेंज करना पड़ता उसे। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, कर देने से बेहतर, अच्छा दिखता है यार, ठीक है। यहाँ हो जाएगा cot 2x, d/dx और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10x। तो ये हो जाएगा 10x, cot 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस cos x स्क्वायर 2x। फिर यहाँ पे किसके लिए चेंज करेंगे? 2x के लिए। ये हो जाएगा cot 2x, और 10x का डेरिवेटिव कितना? sec स्क्वायर x, है ना। तो प्लस टर्म को पहले लिखेंगे, cot 2x sec स्क्वायर x माइनस, अच्छा 2x का डेरिवेटिव कितना होगा नहीं बताए? 2 होगा, 2 10x, यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर 2x, होगा तो कर लीजिए। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े।
आगे बढ़े आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर, बिल्कुल बढ़िए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 16 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा नहीं क्या अच्छा लग रहा है। देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप ऊपर का ये रूट को आप सॉल्व करिए जो दिया गया है। ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स। देख के डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको ऐसा हो सकता है कि चेन रूल के अंदर भी आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़े 2 बार 3 बार, ठीक है ना। तो अब करेंगे आप चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ किसको सॉल्व किया है, पावर को। पता है आपको ना, ये सिर्फ पावर सॉल्व हुआ आपका, फंक्शन अभी तक सॉल्व नहीं किया हूँ भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन रूट एक्स, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। एक बारी में ही दोनों को लिख दिया चेन रूल को, एक बार में ही, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स। साइन का डेरिवेटिव कितना, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1/2 रूट एक्स। एकदम याद रख लीजिए, जैसे अपना नाम याद रखे हैं ना वैसे ही स्क्वायर। 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा 4 रूट एक्स, और यहाँ पे साइन रूट एक्स। हो गया आंसर। कितना नंबर गया है, 16। ओके नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 17 नंबर पे। 17 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ सेक 2x प्लस 1 हो जाएगा कितना। फिर वही बात, रूट दिया है तो कितना करेंगे, 1/2 रूट ओवर। बार बार बोल रहा हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1/2 रूट एक्स। तो हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ सेक 2x प्लस 1। फिर यहाँ पे आप करेंगे क्या, चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 2x प्लस 1। यहीं पे लिख दीजिए चेन रूल के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है ना। अलग भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक ही में कर दो, है ना। ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ सेक 2x प्लस 1। सेक का डेरिवेटिव कितना, बोलिए फटाफट बोलिए, एकदम स्पीड में बोलिए, मेरे लिखने से पहले बोलिए, है ना। सेक थीटा टेन थीटा, यानी कि सेक 2x प्लस 1 टेन 2x प्लस 1। और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है बताइए ज़रा, 2। 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। 2 को ला देना यहाँ पे, है ना, दिख रहा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ हो जाएगा सेक 2x प्लस 1 टेन 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा कितना, 2 रूट ओवर ऑफ सेक 2x प्लस 1। 2 2 हो जाएगा कैंसिल। आ गया आंसर, नहीं नहीं अभी नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। और डाउन साइड में देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है, रूट। रूट का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं सर, पावर 1/2 होता है। और अगर 1 से आधा जाएगा, मतलब इसको काट दीजिए ऐसा, 1 से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा, नहीं ऊपर बचेगा। तो कितना बचेगा, रूट ओवर ऑफ सेक 2x प्लस 1, यहाँ बचेगा टेन 2x प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़े, टेन 2x प्लस 1, है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, तब तक आप 18 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। 18 ना 19 है, 16 17 18, 18 नंबर का। यह इसका आंसर नहीं तो आंसर लिख लो इसका पहले। हो गया, आगे बढ़े, 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक ए एक्स प्लस बी का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर को पूरा पूरी आप क्या समझेंगे, एक्स। दिमाग पे क्या रखना है, उसको एक्स समझ के चलना है। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट। फिर यहाँ पे चेन रूल किसके लिए, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर के लिए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे पहले आप पावर को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, और फिर यहाँ पे आप करेंगे चेन रूल किसके लिए, सिर्फ ए एक्स प्लस बी के लिए, ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे। सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आएगा ए, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। थोड़ा सजा के लिख देंगे इसको यार, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ए इंटू ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉसेक ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया ना, ठीक है, 18 नंबर का आंसर हो गया ये। जल्दी कीजिए, 18 नंबर हो गया। 18 के बाद कितना नंबर है 19 नंबर। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, कुछ छोटे हैं। 18 हो गया, 19 नंबर पे आ जाइए सर। चार्ज है तो 11% चार्ज बचा है, इसको भी चार्ज में बिठाना पड़ेगा, एक मिनट। अरे यार, चार्ज भी नहीं कर सकता। ठीक है, जितना नंबर तक पहुंचता है करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर लॉन एक्स। ए टू द पावर लॉन एक्स का डेरिवेटिव देखो, याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है। तो ए टू द पावर लॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए टू द पावर लॉन एक्स लॉग ए। फिर चेन रूल किसके लिए, एक्स के जगह पे क्या लिखा है देख लीजिए, लॉन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे लॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पूरा खत्म करके जाना है, पूरा खत्म मतलब पूरा खत्म, उठना नहीं है, ठीक है ना। लॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय एक्स होता है ना, तो बाय एक्स लिख दिया डायरेक्ट में, डायरेक्ट बाय एक्स लिख दिया। समझ में आया तो कि नहीं समझ में आया यार। 19 नंबर गया, ठीक है ना। 20 नंबर, 20 नंबर, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है वाला। देखिए डी बाई डी एक्स है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लिख लीजिए ऊपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब। आइए करते हैं, यू और भी मानेंगे इसको भी, ए एक्स स्क्वायर चला जाएगा बाहर, प्रोडक्ट रूल है ना, यहाँ हो जाएगा बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब का बी एक्स क्यूब, यहाँ पे लॉग बी, फिर यहाँ पे चेन रूल किसके लिए, एक्स क्यूब के लिए। दिख रहा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चेन रूल करेंगे, जो आपको अलग दिख रहा है, जो जो मैं येलो मार्क किया हूँ ना, सबके लिए चेन रूल पुट होने वाला है। फिर यहाँ पे प्लस बी एक्स क्यूब, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लॉग ए, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए ये हो जाएगा ए, क्या हो रहा है यार, लो बैटरी, 10% बैटरी रिमेनिंग, ठीक है ना, करते हैं जहाँ तक होता है। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब, यहाँ पे लॉग बी, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, बी एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। देखिए पूरा में से अगर कुछ कॉमन जा रहा तो प्लीज़ कॉमन ले जाइए, पहले मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ। ये देखो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कॉमन नहीं जा रहा क्या, यहाँ से एक ठो एक्स कॉमन नहीं जा रहा क्या, जा रहा सर, ले लीजिए कॉमन, एक्स कॉमन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा 3x लॉग बी प्लस प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 2 लॉग ए। इतने में छोड़ सकते हैं, चाहेंगे तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। मैं एक स्टेप और कर ही देता हूँ, ठीक है ना, मेरा काम है बताना, आप जहाँ तक रीच कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग बी का पावर x, है ना, प्लस यहाँ पे लॉग ए का पावर स्क्वायर। यहाँ तक भी छोड़ दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे आराम से। कितना नंबर गया वाला 20 तक ही रखते हैं, है ना।
और 10 क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये बैटरी बहुत लो हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। कमेंट प्लीज़ करिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, और अगर कुछ डाउट आता है तो 7205686995 है ना, इसमें कॉल करिए। पेड कोर्स लेना, पेड कोर्स लीजिए, ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जाएगा, है ना। अगर किसी को मान लीजिए अभी तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2-3 महीना बचा है ना एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो जो बना रहा हूँ 2024 अभी बन रहा है 2024 में, पता नहीं आगे और भी बहुत लोग देखेंगे। तो उसके मुताबिक जिसका अगर एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ कांटेक्ट मैसेज करिए, है ना। उसको मैं अलग से भी क्लास दे दूँगा। ठीक है, आप कहीं से भी हो, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इंडिया कहीं से भी, उससे बाहर से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टाटा।